हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दिव्या तिवारी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ डायबिटीज के क्या क्या कारण होते हैं, कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनसे डायबिटीज हो जाती है और किन किन कारणों से हमें बचना चाहिए कि हमें आगे चल के डायबिटीज ना हो। तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिए। और मैंने और भी वीडियो बनाए हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। उसमें डायबिटीज के लक्षण और डायबिटीज की चिकित्सा दोनों ही मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, वो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। सबसे पहले तो मैं आपको डायबिटीज की कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे कि आज के टाइम में डायबिटीज बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है। पता चला छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रही है और 20 साल से कम बच्चों को डायबिटीज हो रही है, महिलाओं को डायबिटीज हो रही है, पुरुषों को डायबिटीज हो रही है, ऐसा मोटापा बढ़ा, डायबिटीज हो गई। उसका कारण है, उसका ये कारण है क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल इस तरीके से जी रहे हैं कि हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि हम सही से ना खाना खा रहे हैं, ना ही टाइम से जागना सोना हो रहा है हमारा। यही सब कारण है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। आप प्लीज मेरे इस वीडियो में बने रहिए। आपको बताती हूँ डायबिटीज होने के क्या क्या कारण हैं और डायबिटीज क्यों हो जाती है। सबसे पहले मैं बता दूं कि डायबिटीज क्या होती है। डायबिटीज का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम डायबिटीज में कंसीडर करते हैं। डायबिटीज का पूरा नाम डायबिटीज मेलाइटिस है। उस डायबिटीज को शुगर भी कहा जाता है और अगर संस्कृत में बोला जाए तो उसको मधुमेह कहा जाता है। डायबिटीज को मेनली 3 नामों से जाना जाता है, डायबिटीज, शुगर और मधुमेह। तो डायबिटीज के 2 टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। और तीसरा गर्भकालीन डायबिटीज भी होता है जो गर्भवती स्त्रियों को हो जाता है। जब वो प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं या प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम पे उनको डायबिटीज रोग हो जाता है, उसको गर्भकालीन डायबिटीज कहते हैं। जो गर्भकालीन डायबिटीज होती है वो माँ से बच्चों में भी पहुंच जाती है, ऐसा कुछ केसेस में होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि डायबिटीज के क्या क्या कारण हैं, किन कारणों से डायबिटीज होती है। पहले मैं साइंटिफिक कारण आपको बता देती हूँ। साइंटिफिक कारण है कि हमारे शरीर में एक पैनक्रियाज नामक अंग होता है जिसको हम संस्कृत में अग्न्याशय बोलते हैं। जब पैनक्रियाज इंसुलिन का सिक्रेशन और उत्पादन कम मात्रा में करने लगता है तो फिर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है जिससे कि डायबिटीज हो जाती है। अब मैं उसके अलावा आपको और जितने भी कारण होते हैं वो सारे कारण बता दूंगी। सबसे पहले हमारी दिनचर्या है। दिनचर्या जो हमारी अनियमित दिनचर्या रहती है, जैसे कि सुबह देर से जागना है, रात को देर तक जागना है, देर से रात में सोना है, सुबह देर तक सोना है, ये एक मेन फैक्टर है। उससे कई सारी चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे कि जब हम सुबह देर से जागते हैं तो हम ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और लंच हमारा लेट हो जाता है। पता चला हमने लंच 4 बजे किया जाके, फिर हमारा डिनर होता है रात को 12 बजे, 11 बजे ये। और डिनर करने के बाद हम तुरंत सो जाते हैं या लेट जाते हैं, हम वॉकिंग नहीं करते हैं, हम फिजिकल वर्क नहीं करना चाहते हैं। ये हमारे जो दिनचर्या है उसकी वजह से भी डायबिटीज हमें आगे चल के हो जाती है। अगर हम बिल्कुल भी फिजिकल वर्क नहीं करते हैं और जस्ट हम ऑफिस वर्क ही करते रहते हैं, ऑफिस में कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जब हम कुर्सी पे कंटिन्यू बैठे रहते हैं और फिजिकल वर्क नहीं कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है। मोटापा जब बढ़ता है तो मोटापा की वजह से भी शुगर हो जाती है ना। और शुगर के कई एक कारण है, जैसे हाई लेवल कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर रहना, पर्याप्त मात्रा में खाना ना खाना और समय पर खाना ना खाना। जैसे कि जो लोग बाहर काम करते हैं, जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं, वो घर पे नहीं आते हैं खाना खाने के लिए, बाहर ही जंक फूड खा लिया, फ्रूट जूस पी लिया। फ्रूट जूस में तो बहुत ज्यादा शुगर का लेवल रहता है। जंक फूड तो हार्मफुल है शरीर के लिए, वो खा लिए। और आगे चल के जब हमारा यही डेली रेजिमेंट रहता है, हमारी यही दिनचर्या रहती है, तो हमें आगे चल के डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये डायबिटीज होने का एक और कारण है इस विटामिन डी की कमी से भी होता है। जब विटामिन डी की कमी शरीर में होती है तो भी डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो लोग रेड मीट ज्यादा खाते हैं, रेड मीट का सेवन ज्यादा करते हैं, उनको भी डायबिटीज होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। जो लोग बहुत अधिक मीठा पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें मीठा बहुत पसंद होता है, उनके लिए जरूरी है कि वो अपने मीठे पे कंट्रोल करें, क्योंकि जब
ज्यादा हो जाता है शरीर में मीठा, तो हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। जब शुगर का लेवल बढ़ता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, तो ऑटोमेटिकली डायबिटीज बढ़ जाती है। उसके बाद है पर्याप्त मात्रा में हमें न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को ना मिलना। जैसे कि जो हमारा शरीर है वो जितना भी वर्क करता है उसके लिए प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशंस हमें मिलने चाहिए, हमारी बॉडी को मिलने चाहिए। अगर वो नहीं मिलते तो भी आगे चल के डायबिटीज हो जाती है या होने की संभावना, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जब हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिलती है तो जो हमारा लीवर होता है, लीवर ब्लड स्ट्रीम में, रक्त प्रवाह में ग्लूकोज की मात्रा रिलीज करने लगता है, जिससे कि हमारे शरीर को एनर्जी मिलती रहे। और वही जो ग्लूकोज जब अधिक मात्रा में हमारे ब्लड में रिलीज हो जाता है तो वही डायबिटीज का रूप ले लेता है, उसी को हम डायबिटीज कहते हैं। तो अगर आप इस तरीके की रेजिमेन, इस तरीके की दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं और यही आहार विहार है आपका, तो आप प्लीज खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ हैं तो भी आप सारे काम कर सकते हैं। अगर आप बीमार हो गए तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। जो लोग आलू बहुत ज्यादा खाते हैं, है ना, आलू कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा लेते हैं, उनके लिए भी डायबिटीज होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। एज फैक्टर भी मायने रखता है। पुराने लोगों का मानना था कि डायबिटीज एज के अकॉर्डिंग होती है, मीन्स 45 एज के हो गए तो डायबिटीज होगी, 40 के ऊपर हो गए तो डायबिटीज होगी। पर ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं है। अब 20 साल से पहले के लोगों को भी डायबिटीज हो रही है, महिलाओं को भी डायबिटीज हो रही है, पुरुषों को भी डायबिटीज हो रही है। जो लोग प्रॉपर वे में खाना नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर वे में अपनी दिनचर्या फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, वो आगे चल के उनको डायबिटीज होने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं नॉर्मल लोगों से। जो लोग अच्छा भोजन ले रहे हैं उनको डायबिटीज नहीं होती है। अगर किसी को डायबिटीज है तो उनके लिए ये जरूरी है कि वो इन सब कारणों को समझें और खुद की डाइट मेंटेन करें, खुद का रेजिमेंट, दिनचर्या मेंटेन करें और खुद के लिए टाइम निकालें। क्योंकि जब हमारा शरीर अच्छा रहता है, हमारा मन अच्छा रहता है, तो हर चीज अच्छी होती है, हम सारे काम अच्छे से कर पाते हैं। हमारे शरीर में पता चला बहुत ज्यादा वीकनेस है, वजन कम हो गया है, तो ऑटोमेटिकली हमें रेस्ट चाहिए, हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, तो हम क्या काम कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप स्वस्थ रहें। सबसे पहले जरूरी है कि आपका शरीर सही रहे, उसके बाद आप वर्क करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज लाइक करिए, मुझे कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।